ओम शांति। एक बार सभी भावनाएं और संवेदनाएं, फीलिंग्स एंड इमोशंस छुट्टी मनाने के लिए एक टापू पर गए। सभी फीलिंग्स, इमोशंस बहुत खुश थे। उन सभी ने पूरा दिन बिताया उस टापू पर और अचानक घोषणा हुई, तूफान आने वाला है। और ये खबर बिजली की तरह फैल गई और सभी इमोशंस अपनी अपनी नावों की तरफ भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी फटाफट अपनी अपनी नाव पर चढ़ गए वापस जाने के लिए, क्योंकि तूफान आने वाला है। परंतु उसमें से एक फीलिंग थी, प्रेम, लव। उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसे तो कई रिक्त हृदय को भरना था। उसे तो कईयों की प्यास बुझानी थी। वो पीछे रह गया और जब वो पहुंचा तो देखा सारे नाव, जितनी नावें थी, सब भर गई है। उसके लिए कोई भी नाव शेष न रही। उस लव ने प्रॉस्पेरिटी अर्थात समृद्धि जिस नाव पर बैठी थी उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारी नाव में आ जाऊं? तो समृद्धि ने कहा, ना, जगह कहाँ है? मेरी नाव में तो अनगिनत हीरे, मोती, ये सब मैंने रखे हैं, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। वो प्रेम दूसरी ओर देखता है और जिस नाव में अहंकार सवार था उससे पूछता है, मेरे भाई अहंकार, क्या मैं तुम्हारी नाव में आ जाऊं? अहंकार कहता है, तुम्हारे पैर तो देखो कितने गंदे हैं, मेरी नाव गंदी हो जाएगी। लव, वो प्रेम दूसरी ओर मुड़ता है, देखता है एक नाव में दुख उदास बैठा हुआ है। वो कहता है, मित्र दुख, क्या मैं तुम्हारी नाव में आ जाऊं? दुख कहता है, मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। जीवन में इतनी तन्हाई है, अकेलापन इतना ज्यादा बढ़ गया है। मुझे अपने दुख के साथ अकेला ही रहना अच्छा लगता है। वो प्रेम दूसरी ओर मुड़ता है और देखता है एक नाव में खुशी सवार है और कहता है, बहन खुशी, क्या मैं तुम्हारी नाव में आ जाऊं? परंतु खुशी इतनी खुश है अपनी खुशी में कि खुशी को तो आवाज ही सुनाई नहीं देती। और अचानक एक आवाज आती है पीछे से, हे प्रेम, तुम मेरी नाव में आ जाओ। लव देखता है, चेहरा अपरिचित सा है, कभी देखा नहीं पहले, पर कृतज्ञता पूर्वक प्रेम उस नाव में सवार हो जाता है और वो नाव चालक
उसे उस टापू से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती। उतरने के बाद वो प्रेम पास बैठे ज्ञान से पूछता है, ये कौन था जिसने मुझे उतारा? ये किसकी नाव थी? आप सबसे प्रश्न है, वो कौन होगा? हुँ? वो कौन था जिसने प्रेम को अपनी नाव में लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया? वो कौन था जिसने प्रेम के महत्व को जाना? वो कौन था जो प्रेम को समझ सका? वो कौन सी फीलिंग थी या कौन सी बात थी? कौन था वो? ज्ञान कहता है, खुशी। खुशी के पास तो टाइम ही नहीं था। कौन सी? कौन सी भावना? करुणा? ना। निरंकारिता? ना। ज्ञान कहता है, वो समय था। केवल समय ही तुम्हारे महत्व को जानता है। केवल समय ही प्रेम को पहचानता है। बाकी प्रेम को कोई पहचान नहीं सकता। टाइम जीवन की शुरुआत और जीवन का अंत प्रेम है, और इसी प्रेम में खो जाना, इसी प्रेम की लहरों में लहराना, इस प्रेम के सागर में समा जाना। दिलों में कितनी नफरत है, कितना द्वेष, कितनी ईर्ष्या, कितनी घृणा, कितनी निगेटिविटी, कितना जहर भरा हुआ है। इसलिए प्रेम इमोशन नहीं, प्रेम ऊर्जा है। प्रेम फीलिंग नहीं, प्रेम शक्ति है। प्रेम प्रवाह है। प्रेम जीवन की गति है। प्रेम जीवन का श्वास है। और सच्चा प्यार तो केवल एक परम से ही हो सकता है। आत्मा की सबसे गहरी प्यास प्यार की है। सबसे गहरी भूख स्नेह की है। उसे स्नेह ही तो चाहिए, परंतु वो स्नेह को व्यक्तियों में, शरीरों में, वस्तुओं में, वैभव में, कीर्ति में, पदों में, प्रतिष्ठा में ढूंढती है, और हाथ में कुछ भी नहीं आता। प्रेम केवल प्रेम का सागर ही दे सकता है। बाकी तो रिक्त नदियां है, वो क्या देगी? और इस प्रेम के महत्व को समय जानता है, भगवान जानता है। हम मनुष्यों से प्रेम करते हैं, परंतु क्या वो हमारे प्रेम के महत्व को समझते हैं? कभी समझा उन्होंने? हमने उनके लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। देहधारियों का प्रेम फ्रस्ट्रेशन लाता है, एक कुंठा। इसलिए
आत्मा जब तक उस प्रेम से सराबोर नहीं हो जाती, उस ईश्वरीय प्रेम में खो नहीं जाती, तब तक उसे तृप्ति भी नहीं मिल पाती। आत्मा प्यासी की प्यासी रहती है, और ये प्यास कोई भी मिटा नहीं सकता। ये रियलाइजेशन, ये अध्यात्म की शुरुआत है कि यहाँ की कुछ भी, कोई भी बात मुझे नहीं भर सकती। कल की अव्यक्तवाणी, उसमें एक छोटी सी लाइन है, प्रेम का सागर मिला है, कौमा खूब लहराओ। सभी अपनी डायरी खोलेंगे, उसमें इसको लिखो। जिनके पास डायरी पेन नहीं है वो मोबाइल में लिखे, अभी लिखो। 5 बार लिखेंगे, प्रेम का, प्यार का सागर मिला है। सभी लिखेंगे, देखना नहीं है इधर, खोलो डायरी, अभी लिखो, पेन से या मोबाइल पर से 5 टाइम्स। अगर नहीं है तो बाजू से ले लो कागज। प्यार का सागर मिला है, कौमा खूब लहराओ। प्यार का सागर मिला है, सुलेख में लिखो, स्वच्छ अक्षरों में लिखो। एक एक अक्षर लिखते समय संपूर्ण एकाग्रता हो। सभी लिखेंगे, बैठना नहीं है, देखना नहीं है इधर, लिखना है 5 टाइम्स। प्यार का सागर मिला है, कौमा खूब लहराओ। हमारे स्वच्छ अक्षर भीतर की स्वच्छता का प्रतीक है। हमारी लिखावट आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। सभी लिखेंगे, देखना नहीं है इधर। प्यार का सागर मिला है, कौमा खूब लहराओ। तो कल सुबह की अव्यक्तवाणी और कल शाम की भी एक अव्यक्तवाणी है, और आज साकार की भी एक मुरली है। तो पहले सुबह वाली मुरली लेंगे, कल की अव्यक्तवाणी। तो कल बाबा ने क्या क्या कहा, 18 जनवरी की मुरली है। सब बोझ मुझे दे दो। दूसरी लाइन लिखेंगे अपनी डायरी में, सब बोझ मुझे दे दो, लिखो 5 टाइम्स। सब बोझ मुझे दे दो, सुलेख स्वच्छ अक्षरों में। सब बोझ मुझे दे दो। सब बोझ मुझे दे दो। और क्या क्या कहा कल की मुरली में? सुबह की अव्यक्तवाणी, शाम की नहीं। तुम बेफिक्र बादशाह हो। और क्या कहा? संगम पर ही
उसकी सभा होती है। मेहनत को मेहनत मुक्त और बाप के स्नेह को स्मृति में रखो और प्यार में खोए रहो और बेफिक्र बादशाह और अव्यक्त स्थिति में रहो और मौज में रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। संगम युग है मौजों का युग और सिद्धि स्वरूप और दृढ़ता। ज्यादा समय हो गया है इसलिए मुरली उड़ गई। टाइम ज्यादा हो गया ना, 24 घंटे से ज्यादा हो गया। सेकंड में विस्तार का सार और मन का बैच। और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले साक्षात्कार मूर्त चेहरे और चलन से कल शाम की मुरली कितने महीने में करना है ये कार्य? कल शाम तक। कल की अव्यक्तवाणी शाम की शांतिवन में जो चली, कितने मास में करना है ये कार्य? होमवर्क है टोटल 6 मंथ्स का। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 मंथ्स। 6 महीने का कार्य दिया ना कल। चैलेंज, 6 मास में ये कार्य करना है। कौन सा? माया के चैलेंज। मैं कौन हूं? विजयी हूं। एक राज्य में चित्रकार की आवश्यकता थी। राज चित्रकार जो कि ऊंचे पद पर रहेगा। बहुत से चित्रकार आते हैं, उनमें से 2 को चुना जाता है और वो दोनों ही चित्रकार अपने समय के सबसे प्रसिद्ध और सबसे धुरंधर ऐसे चित्रकार थे। और दोनों ने कहा कि हम आपके यहाँ राज चित्रकार के पद के लिए आए हैं। दोनों की एक परीक्षा हुई। दोनों को कहा गया कि एक ऐसा चित्र बनाओ जिसका भी चित्र सर्वोत्तम होगा दोनों में से, वो ही उस पद के लिए नियुक्त किया जाएगा। पहला चित्रकार कहता है ठीक है, मुझे कम से कम 6 मास का समय चाहिए, 6 मंथ्स। और उसे एक दीवार दे दी जाती है। इस दीवार पर वो चित्र बनाना है और वो सारी सामग्री मंगवाता है। तुलिका, उसे जो जो चीजें चाहिए, ब्रश चाहिए, पेंट चाहिए, वो सब कुछ। और दूसरा चित्रकार कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एक पर्दा केवल और कुछ नहीं। 6 मास तक ये चित्रकार चित्र निकालता है और दूसरा चित्रकार केवल एक पर्दा रखता है और पर्दे के पीछे सुबह जाता है और शाम को आता है। हाथ में उसके कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ना पेंट है, ना ब्रश, कुछ भी नहीं, न रंग। लोगों को आश्चर्य होता है ये कैसा चित्रकार है और कौन सा चित्र ये निकाल रहा होगा और भीतर क्या करता है किसी को ही नहीं पता। जबकि दूसरा चित्रकार जो कुछ करता है उसकी आवाजें होती है। 6 मास पूरे होते हैं। राजा आता है अपने मंत्रियों के साथ चित्र देखने। जैसे ही चित्र को देखते हैं, पहले चित्रकार का चित्र इतना सुंदर, अप्रतिम, जीवंत चित्र, ऐसा चित्र उन्होंने आज तक कभी देखा ही नहीं था।
और फिर जब दूसरे चित्रकार को कहते हैं कि तुम अपना चित्र दिखाओ, तो वो पर्दा हटाता है और वहां क्या होता है? हम्म। जैसा चित्र इधर था वैसे के वैसे चित्र इधर, और उससे भी गहरा, उससे भी सुंदर, एज इट इज। जो जीवंतता उसमें दिखाई दे रही थी, इसमें तो और गहराई से दिखाई दे रही थी। राजा कहता है तुमने क्या किया, क्या कैसे बनाया ये चित्र? वो कहता है मैंने कोई चित्र बनाया नहीं, मैं केवल दीवार को घिस रहा था 6 मास तक। दीवार को घिसता रहा, घिसता रहा, घिसता रहा, घिसता रहा। सारे दाग, सारे धब्बे, सब कुछ निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। और ये दीवार एक आईना, एक शीशा, इतना स्वच्छ हो गई घिसते घिसते, घिसते घिसते, घिसते घिसते, कि उस दीवार पर जो चित्र है उसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे रहा है, और वो भी और ज्यादा गहरा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है ये सत्य है, वो झूठ है। जब आत्मा इतनी स्वच्छ हो जाए, इतनी स्वच्छ हो जाए, इतनी स्वच्छ हो जाए, घिस घिस कर, घिस घिस कर, घिस घिस कर, कि परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देने लगे। बाप समान चेहरा, चलन, स्वरूप, कल शाम की अव्यक्त वाणी, 6 मास का होमवर्क। निरंतर विजय के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। टू किल ईच पैशन ईच डे, एक एक दिन, एक एक वासना को खत्म करना। मन अनंत वासनाओं का कुआं है। ये मार्ग निरंतर प्रयास का मार्ग है। यदि हमें निरंतर विजय की चाह है, हर दिन विजय की चाह है, तो हर दिन नया प्रयास और सतत प्रयास। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हार नहीं जाना है। हर एक हार, हर एक पराजय को अपना शिक्षक समझना है। योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। सीखना है। जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका एक उद्देश्य है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये क्या, ये क्यों, ये कैसा, ये खुशी को और मौज को छीन लेता है और हमें दुखी कर देता है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लोग ऐसे क्यों हैं? यहां किसी का कोई दोष नहीं। हर एक अपने कर्म अनुसार, अपने पुरुषार्थ में, अपनी जीवनचर्या में आगे बढ़ रहा है। एक बेहद नाटक हो रहा है। कल की अव्यक्त मुरली शाम की, यहाँ की बातें तुम्हें क्या करती है? अनुभवी और परिपक्व। परिपक्व अर्थात मैच्योर्ड। एक मैच्योर्ड व्यक्ति कैसा होता है? वो नादान नहीं होता है, उसमें वो बचकाना नहीं होता है, बचपना भी नहीं होता है, बचकाना भी नहीं होता है। उसका हर डिसीजन प्रौढ़ परिगल्भता में स्थिर होता है। उसमें एक वजन होता है, एक भारीपन, एक डिसीजन होता है, एक मैच्योरिटी होती है। तो इन बातों ने हमें मैच्योर्ड बनाया है, इन बातों ने हमें सिखाया है, हर गिरने ने हमें सिखाया है। इसलिए गिर कर वो पश्चाताप का भाव, वो गिल्ट कॉन्शियसनेस, इसी भाव को अगर हम रखते रहे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आज एक भाई आए थे ओपीडी में। वो कह रहे थे कि मैं क्या करूं,
एक गिल्ट कॉन्शियसनेस है। मुझे यहाँ वहाँ जाना पड़ता है तो प्याज लहसुन खाना पड़ता है, तो क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? बस यही बात मुझे बहुत दुखी करती है। मेरी ये एक ही धारणा अभी तक पक्की नहीं हुई है, मैं क्या करूं? कोई तो एक मार्ग ढूंढना होगा हर एक को, एक नया डायमेंशन। जिस डायमेंशन में हम हैं उससे बाहर निकलकर किसी और क्षेत्र में प्रवेश कर वहां से उस समस्या को देखना होगा। उसी डायमेंशन में उसी समस्या का उत्तर नहीं निकल सकता। वहां से हटके, दूर से बैठकर जब वस्तुओं को देखते हैं तो कुछ और दिखाई देता है जो पहले नहीं दिखाई देता था। इसलिए बीच बीच में एकांत का अनुभव, एकांतवास। मधुबन में आते हैं, एक दिन 2 दिन टोटल डिटैच हो जाना है संसार से, कट ऑफ, मोबाइल स्विच ऑफ। नहीं तो संसार से जुड़े रहेंगे और वही संसार और वही बातें। तो कल सुबह की अव्यक्त वाणी, और क्या कहा था बाबा ने? हम्म? और क्या कहा था? मुरली का बताओ, वरदान छोड़ दो। वरदान, स्लोगन, अव्यक्त इशारे, मुरली। ड्रिल कितने मिनट की? 2 मिनट की। और हम्म हम्म तो कल की पूरी मुरली स्नेह पर थी। तो आज हम उसमें से 12 बातें लेंगे जो कल की मुरली में आई थी। 12 पॉइंट्स। अगर स्नेह है तो क्या क्या होगा, उसी क्रम में जिस क्रम में मुरली में था। यदि स्नेह है, बाबा ने मालाएं भी देखी ना, 4। तीव्र पुरुषार्थी, पुरुषार्थी, और तीसरे कभी पुरुषार्थी है तो कभी तूफानों में भी है, और चौथे, चौथे पुरुषार्थ में है ही नहीं, किसी और ही जगत में है, वो कंप्लेंट्स की जगत में है। उन्हें हर चीज में दोष दिखाई देता है। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, कोई भी तो नहीं कर रहा है, हम क्यों करें? वो भी एक। तो सबसे पहली बात, जब परमात्मा प्रेम हृदय में हो या स्नेह हृदय में हो तो आत्मा कैसी होती है? फर्स्ट पॉइंट, लवलीन। कैसी होगी? लवलीन, प्यार में खोई हुई रहेगी। लवलीनता का अनुभव अमृत वेले या 24 घंटे में एक बार तो यह अनुभव होना चाहिए। 24 आवर्स में एटलीस्ट वंस। कौन सा अनुभव? लवलीन स्थिति का अनुभव जिसमें आंखों से आंसू बह जाए प्रभु प्रेम के, निश्चल, निर्विकार। कल कहा ना शाम की मुरली में, भाग्यवान आत्माओं को देख बाप दादा हर्षित हो रहे। अपने भाग्य को याद करो, भाग्य की लिस्ट सामने रखो। भाग्य को याद करना ही जागरण है। हमारे सामने लिस्ट कौन सी रहती है? मुझे क्या क्या नहीं मिला और दूसरों को क्या क्या मिला। उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला। उसकी शॉल जो है वो ज्यादा अच्छी है, उसका स्वेटर हमसे ज्यादा अच्छा है, उसकी पर्स हमारी पर्स से ज्यादा अच्छी है।
तो सबसे पहला लवलीन, क्या करना है? अनुभव। कैसे अनुभव करेंगे? उसके उपकारों को याद करके। तुमने क्या क्या दे दिया। यदि तुम न मिलते, इस समय कहाँ होते? अभी 9 बजे रात को। अगर बाबा के पास ना होते तो क्या कर रहे होते बताओ? टीवी और मार्केट घूम रहे होते, या बाहर कहीं खा रहे होते, या तो लड़ाई कर रहे होते। भगवान ने कितनी ऊंची ये जिंदगी दी है। उन उपकारों को याद करना। ये जीवन वैसे भी व्यर्थ है, याद चला जाता, काम तो आ रहा है। तो सबसे पहली पॉइंट, स्नेह की। स्नेह क्या करता है? लवलीन। दूसरा, मेहनत से मुक्त। जहां स्नेह है वहां मेहनत नहीं। जहां स्नेह है वहां कौन कौन सी बातें नहीं है ऐसी? 20 बातें बताओ। जहां स्नेह है वहां मेहनत नहीं, मुरली में आ गया। जहां स्नेह नहीं वहां बोझ नहीं। जहां स्नेह है वहां थकान नहीं। जहां स्नेह है वहां झगड़ा नहीं। जहां स्नेह है वहां वाद विवाद नहीं। जहां स्नेह है वहां तर्क नहीं। जहां स्नेह है वहां, बोलते जाओ, कंफ्यूजन नहीं। जहां स्नेह है वहां स्वार्थ नहीं। जहां स्नेह है वहां नफरत नहीं। वाह, कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात है ना? नहीं तो हृदय में, दिलों में नफरतें है एक दूसरे के प्रति। जहां स्नेह है वहां वहां दर्द नहीं होता है। जहां स्नेह है वहां क्रोध नहीं। जहां स्नेह है वहां समयातीत हो जाते, समय का कोई भान नहीं रहता। जहां स्नेह है वहां ईर्ष्या नहीं। जहां स्नेह है वहां कुछ और बताओ, इमोशंस नहीं। दूसरा, वहां कोई कंप्लेंट नहीं। जहां स्नेह है वहां वहां कोई डर नहीं है। ये तो बहुत पावरफुल पॉइंट है। कौन सी एक चीज है जो हमें तीव्र पुरुषार्थी बनने से रोकती है? डर। पहले एक वो दुनिया थी जब ज्ञान में चलते थे, तो वो दुनिया डराती थी कि नहीं नहीं उधर नहीं जाना, अच्छे लोग नहीं है। वहां जो जाता है वापस नहीं जाता, आता है। वो सूरमा लगाते हैं। वो आंखों में जब देखती है ब्रह्मा कुमारी बहन तो क्या कर देती है? जादू। पति पत्नी बनकर जाते हो और भाई बहन बन के वापस आते हो। इसलिए बिल्कुल नहीं जाना, ना 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 ना। तो ये था एक पेपर। यहां आने के बाद सेम पेपर आएगा। एक है पुरुषार्थी, एक है गैर पुरुषार्थी। तो उधर से जब उधर जाओगे तो भी सेम विरोध का सामना होगा। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग में भय एक बहुत बड़ी बाधा है। लोग क्या कहेंगे? पहले कहते ना, अच्छा तुम भी आ गए उनके चक्कर में, अच्छा तुमको भी लग गया। ऐसे ही बोलते थे ना जब ज्ञान में आते थे। जब हम ज्ञान में आए थे तो एक भाई मिले, मतलब लौकिक दूर वाले। वो कहते, अच्छा तू तो अच्छा था, ये कैसे हो गया? तुम तो ठीक थे ना, मतलब ये क्या हो गया? मतलब कैसे हुआ ये? जैसे बहुत बुरा हो गया, अचानक कैसे हो गया ये? जहां स्नेह है वहां डर नहीं। जहां स्नेह है वहां दर्द नहीं। जहां स्नेह है वहां स्वार्थ नहीं। जहां स्नेह है वहां वहां फिक्र नहीं। जहां स्नेह है वहां
कोई शिकायत हो गया, जहां स्नेह है वहां हद नहीं, जहां स्नेह है वहां अभिमान नहीं, जहां स्नेह है वहां कोई लिमिट नहीं है, वहां समर्पण है। जहां स्नेह है वहां दूसरों को वश में करने की चाह नहीं है। नहीं तो संसार का जो प्रेम होता है वो कैसा होता है? अधिकार होता है, दूसरों पर अधिकार जमाता है। अब मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमको ये करना पड़ेगा, जबरदस्ती। अगर तुमने नहीं किया, वो कंडीशनल होता है, कंडीशंस होती है। पर ये जो प्यार है ये हदों से परे है। तो जहां स्नेह है वहां मैं नहीं मैं गिर जाता है स्नेह में। खलील जिब्रान की कविता है, एक प्रेमी आता है, द्वार पर दस्तक देता है, कहता है, प्रेमिका अंदर से पूछती है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं तुम्हारा प्रेमी। अच्छा, अभी तक मैं है, तो फिर मैं नहीं हूं। वो फिर जाता है, फिर ढूंढता है। वो कहती है, जाओ वापस आना। वो वापस आता है, फिर पूछती है, कौन? वो कहता है, प्रेमी। मैं नहीं कहता है, प्रेमी। अभी भी है, जाओ वापस। फिर आता है, अंदर से आवाज आता है, कौन है? कोई आवाज नहीं, द्वार खुलता है। जहां प्रेम है वहां मैं गिर जाता है। जहां प्रेम है वहां मोह नहीं होता है, क्योंकि मोह तो विकार की श्रेणी में आता है, प्रेम दिव्य गुणों की श्रेणी में आता है। जहां प्रेम है वहां आसक्ति नहीं, वहां लगाव नहीं, वहां अटैचमेंट नहीं। जहां प्रेम है वहां शरीर नहीं, वाह, क्योंकि प्रेम अशरीरी है। लव इज बॉडीलेस। संसार का जो प्यार है उसमें क्या होता है? तुम मुझे शरीर दो तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। वासनात्मक प्रेम है वो प्रेम है ही नहीं, व्यापार है। प्रेम वो तो दुर्गंध है, प्रेम सुगंध है। तो सबसे पहली पॉइंट, जहां प्रेम है वहां लवलीन। दूसरी बात, मेहनत से मुक्त, परिश्रम नहीं। जहां प्रेम है वहां संघर्ष नहीं, स्ट्रगल नहीं, आर्गुमेंट नहीं, डिबेट नहीं। हम्म, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन। ऑफिसों में कितना स्ट्रेस होता है, मीटिंग्स में। क्यों? समथिंग इज मिसिंग। और जहां प्रेम नहीं वहां हीलिंग भी नहीं होती है। जिस पेशेंट के मन में कंप्लेंट भरी होती है वो जल्दी ठीक भी नहीं होता है। और जो पेशेंट बहुत कृतज्ञता से भरा हुआ होता है, प्रेम से भरा हुआ होता है, उसकी बीमारियां भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। जो यही सोचते रहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मुझे गलत इंजेक्शन दे दिया, गलत दवा दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये डॉक्टर ठीक नहीं, वो डॉक्टर ठीक नहीं, ये नर्स ठीक नहीं, यहाँ के लोग ही ठीक नहीं। इतने कंप्लेंट्स से भरे हैं, उनका ठीक होना बड़ा मुश्किल है। मेडिकल में एक स्टडी हुई थी, जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, एक कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, लिम्फ नोड्स का। उसमें कीमोथेरेपी की रिजिम होती है, इपॉक रिजिम। EPOC, ऐसे H अलग अलग दवाइयों के नाम है, प्रेडनिसोलोन, ऐसे अलग अलग ड्रग्स के नाम है। तो बहुत सारी स्टडीज हुई थी, ये कीमोथेरेपी की रिजिम है, इस रिजिम का नाम है इपॉक रिजिम। एक डॉक्टर ने क्या कर दिया, उस शब्दों को इधर उधर कर दिया, इपॉक के बदले होप कर दिया उसको, होप रिजिम। दवा वही, H फॉर दिस, O फॉर वो, P फॉर E फॉर जो भी है, ड्रग्स एज इट इज, पर नाम बदल दिया। और जो भी पेशेंट आते थे उनको कहते थे, तुमको होप रिजिम पर डाला जा रहा है, तुम्हारी जो भी कीमोथेरेपी चालू होने वाली है ना उसका नाम है होप। परिणाम चमत्कारी थे।
क्यों? केवल शब्द से, भाषा, शब्द, ये हमारे अंतर्मन में प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमारे मुख से भी पॉजिटिव शब्द निकले या घरों में जो चित्र है वो भी ऐसे ही चित्र हो। ठीक है। तो दूसरी पॉइंट क्या थी? मेहनत से मुक्त। तीसरा मुरली में है देह भान, देह के संबंध और देह की दुनिया। इससे क्या हो जाता है? अपने आप परे चले जाते हैं। बाबा ने योग शब्द बोला ही नहीं है, हमेशा कहा याद करो याद करो याद करो। बस प्यार करते जाओ। वो प्यार क्या करेगा? अशरीरी बना देगा। शरीर नहीं तो शरीर से निकलना कितना मुश्किल है। शरीर की इच्छा है, वासना है, तृष्णा है, ऐसी फंसा के रखती है। देह की दुनिया, देह भान और देह के संबंध, इन तीनों ही बातों से क्या हो जाएंगे? स्नेह के कारण परे चले जाएंगे। चौथा, ये स्नेह क्या करता है? बाप की समीपता, समानता और साथ का अनुभव कराता है। समीपता, समानता और साथ। प्यार है, अपने आप आँख खुलेगी अमृत वेला। प्यार है, अपने आप ही लगेगा कि मैं सुनूं क्या है मुरली में। उन शब्दों में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा आत्मा को। प्यास मिटेगी जैसे सुनते सुनते। तो चार बातें बताई। पहला, लवलीन, उसका कल सुबह अनुभव करना है। दूसरा, मेहनत से मुक्त, जिस चीज में मेहनत लग रही है अर्थात स्नेह की कमी है, लव डिफिशियंसी। तीसरा, देह भान, देह के संबंध, देह के दुनिया से परे। और चौथा, पाप की समीपता, समानता और साथ का अनुभव होगा। पांचवा, बाप दादा की दुआओं के पात्र बनेंगे। क्या होगा? बाप दादा की दुआओं के पात्र। जिसके पास, जिसके साथ में भगवान की दुआएं चल रही है, उसे किसी को क्या चाहिए? स्वयं ईश्वरीय शक्ति साथ में चल रही है, उसे और किसी का कुछ चाहिए? हुँ? किसके पास जाऊं कुछ मांगने? कोई फेवर, कुछ दे दो, कोई रिक्वेस्ट? छठवा, असंभव संभव। हर संभव कार्य शुरुआत में कैसा दिखाई देता है? असंभव। परंतु परमात्मा प्रेम में वो शक्ति है कि असंभव क्या हो जाएगा, एक दिन संभव होगा। यदि हमारे हृदय में ऐसी एक इच्छा है जो बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, उसे पूर्ण होना ही है, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं। और उस इच्छा में विश्व कल्याण समाया हुआ है। ऐसी कोई बहुत अच्छी, बहुत शुभ, बहुत पवित्र इच्छा है। द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट कम ट्रू। सारी कायनात षड्यंत्र करेगी, साजिश करेगी उस ख्वाहिश को पूरा करने की। घटनाएं ही ऐसी घटेगी अपने आप, अपने आप ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ाते जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हमारे जो जीवन में है, जिनको होना नहीं चाहिए, वो अपने आप छूटते जाएंगे। हम ये तो नहीं कह सकते होना नहीं चाहिए, परंतु हमने सोच रखा है इनकी आवश्यकता है, परंतु उनका चला जाना ही हमारे पुरुषार्थ के लिए अच्छा था, अच्छा होगा।
इसलिए ये क्यों चला गया, वो क्यों चला गया, ये रोते नहीं रहना है, अच्छा ही हुआ। जिसे हमने उन्नति का साधन समझा था, वो वास्तव में सबसे बड़ी बाधा थी। इसे समझने के लिए टाइम लगेगा, समय समझाएगा एक दिन। वास्तव में इस ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा शिक्षक समय ही है, और कोई नहीं सिखाता। योग कहाँ से सीखते हैं हम? कोई किताब से, किसी मुरली से, किसी कमेंट्री से, किसी क्लास से? ना, हर व्यक्ति योग अपने अनुभव से ही सीखता है, और कहीं से नहीं सीखता है। तो असंभव क्या होगा? संभव। 7th पॉइंट, बाप दादा के स्नेह का हाथ। बाप दादा के स्नेह का हाथ का अनुभव होगा कि जैसे यहां कोई हाथ है जिसने पकड़ा है, वो ले जा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जिसमें हमारा कोई हाथ था ही नहीं। किसी का कल्याण हो गया, हमने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि भगवान देखता है सृष्टि पर ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जिनके द्वारा मैं सेवा करूं। कौन सी आत्माएं हैं जिनके मुख से मैं बोलूं। कौन सी आत्माएं हैं जो निमित्त बने असंख्य आत्माओं के कल्याण के लिए। अगला, निश्चिंत, निश्चय बुद्धि और निश्चिंत। क्या कर देता है ये स्नेह? निश्चय बुद्धि बना देता है, और क्या कर देता है? निश्चिंत कर देता है। निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, कल जो होगा देखेंगे। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है, कहता है क्या मैं करूं जो उस परम से मेरा मिलन हो जाए? गुरु कहता है बस डांस करो, नाच करो, नृत्य करो। शिष्य कहता है नृत्य करो, मैं थक जाता हूं, तब क्या करूं? गुरु कहता है तो तब गाओ। वो कहता है अगर गाते हुए भी थक गया तो क्या करूं? गुरु कहता है फिर सो जाओ, विश्राम करो, जागरण में विश्राम करना बस। शिष्य कहता है पर मैं असफल होता हूं। गुरु कहता है असफल इसलिए होते हो क्योंकि नृत्य नहीं करते। जीवन का प्रत्येक कार्य नृत्य बन जाए, प्रार्थनाएं तुम्हारी गीत बन जाए, और तुम्हारा सोना एक जागरण बन जाए। जीवन में संघर्ष नहीं करते रहना है, लड़ते नहीं रहना है, बहना है, प्रवाह है, लय है। चीजों को स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो। संघर्ष करते रहो, ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों करता है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा हो गया तो मेरे साथ ही क्यों होता है, इतनी बीमारियां मुझे ही क्यों, ये लोग इतना सब खाते हैं इनको कुछ नहीं होता है, हमने एक खा लिया हालत खराब हो गई, ये लोग इतना खाते हैं इनका वजन नहीं बढ़ता है, हमने इतना सा क्या खा लिया हमारा वजन बढ़ते जाता है। बहुत बुरे लोग हैं, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। संघर्ष संघर्ष, मानसिक द्वंद्व, मेंटल स्ट्रगल, ड्रॉप इट। कौन सी पॉइंट पर थे हम? निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। गैलिली की झील में जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ जा रहा है, वो सो गया, वो 12 शिष्य नाव में है, अचानक से तूफान आ जाता है, भयंकर तूफान, चक्रवाती तूफान, और नाव हिलने डुलने लगती है, वो पानी नाव के अंदर जाने लगता है, सब घबरा जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, और देखते हैं जीसस क्राइस्ट वहां सो रहा है।
उसको उठाते हैं, मालिक मालिक, एंड द मास्टर गेट्स अप, ऐसे हाथ करता है, पीस बी स्टिल, शांत, और वो समुंदर शांत हो जाता है। और फिर वो अपने शिष्यों की तरफ देख कर कहता है, ओ ये ऑफ लिटिल फेथ, हे कम ईमान वालो, तुम्हारी नाव में कौन सवार है, तुम भूल गए, फिर भी डरते हो? कौन तुम्हारा खिवैया बना है? जिस नाव का खिवैया स्वयं भगवान है, फिर भी डरते हो? ओ ये ऑफ लिटिल फेथ, ये कैसा तुम्हारा फेथ है, ये कैसा तुम्हारा निश्चय है, कैसा तुम्हारा ईमान है? किसने हाथ थामा है तुम्हारा? मनुष्य ने, किसी स्त्री ने, किसी पुरुष ने, किसी धर्मात्मा ने, किसी महात्मा ने, किसी गुरु ने, किसी सन्यासी ने, किसी तपस्वी ने? ना, किसी अवतारी पुरुष ने, किसी बुद्ध ने, किसी महावीर ने, किसी ईश्वर पुत्र ने, किसी पैगंबर पैगंबर ने, किसी तीर्थंकर ने, किसी गॉडमैन ने? ना, स्वयं भगवान ने हाथ थामा है। अगला, पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाएगी। प्रेम क्या करेगा? पुरुषार्थ की स्पीड, रफ्तार को बढ़ा देगा। अगला, बाप का, बाप छत्र छाया के रूप में अनुभव होगा। बाप क्या अनुभव होगा? छत्र छाया के रूप में अनुभव होगा। 11वां पॉइंट, प्यार में सब कुछ भूल जाओगे। जिसे भूलना आसान नहीं है, वो सब स्वतः हो जाएगा। यादें ही तो डिस्टर्ब करती रहती है अतीत की। बाबा ने कहा ये प्रेम तुम्हें सब कुछ भुला देगा, और लास्ट जब माया आएगी तब क्या करो? प्यार के पल को, समय को याद करो, तो माया परास्त हो जाएगी। तो कितनी बातें हुई? 12 बातें थी। ये सब किसकी वजह से होता है? प्यार की वजह से, स्नेह की वजह से। और आज हमने अपनी डायरी में 2 वाक्य लिखे थे। कौन से वाक्य लिखे थे? फिर से खोलो उसको। पहला क्या था? प्यार का सागर मिला है, कौमा, खूब लहराओ। तो तुम्हें प्रेम का सागर मिला है, क्या करना है? लहराना है। ऐसे ऐसे लहराओ सभी। तो प्यार के सागर में क्या करना है? लहराना है। उधर बाबा के कमरे में बैठ के मत करना, बस ये मन से करना है। और रोज की मुरली से कुछ वाक्य ले लेना है और उसको लिखना है अपनी डायरी में। जब हम लिखते हैं, हमारी लिखावट हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है, हमारे विचारों को दर्शाती है। दूसरा वाक्य क्या लिखा था? सब बोझ मुझे दे दो। बाप के बच्चे और मेहनत, मुरली में आया है। मेहनत, आश्चर्य भगवान को भी, क्या करते हो? वो जो आश्चर्यों से परे है, वो खुद आश्चर्यचकित है। ये क्या हो गया? हाउ कम? ये हुआ कैसे? ये ऐसा भी होता है क्या? तो बाबा ने कहा ट्रस्टी हो जाओ, बस। बोझ सारा, पुरुषार्थ को भी बोझ उसको दे दो। मुरली याद नहीं रहती, उसका भी बोझ उसको दे दो। तुम ही करो सब कुछ। लिखने का भी बोझ उसे दे दो, सब कुछ उसको दे दो। ऐसे, हाँ, बाबा ने कहा है मुझे यूज करो। कितनी अच्छी पॉइंट है। बाबा ने क्या कहा है? मैं बैठा हूं, मुझे यूज करो, कोई मेरे से मदद ही नहीं लेता। एक तरफ है 2 भुजाओं वाले, और एक तरफ है 1000 भुजाओं वाला। फिर भी तुम 2 भुजाओं वालों के पास जाते हो। कारण बताओ। एक मुरली में ऐसा प्रश्न पूछा था, कारण बताओ मुझे, आई वॉन्ट रीजन। क्यों करते हो ऐसा? क्यों? बताओ अभी, क्या कारण है? हम्म? क्या? वो दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता?
पर जो दिखाई देते वही खतरनाक होते। सबसे खतरनाक तो वही होते। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? स्नेह के सागर में समाये हुए बच्चों को ऐसे, मेहनत से मुक्त बच्चों को ऐसे, मौज में रहने वाले बच्चों को ऐसे, लवलीन बच्चों को ऐसे, देहभान देह की दुनिया से परे रहने वाले बच्चों को, देह के संबंधों से परे रहने वाले बच्चों को ऐसे, समान समीप साथ रहने वाले बच्चों को ऐसे, बाप दादा के दुआओं के पात्र आत्माओं को ऐसे, असंभव को संभव करने वाले बच्चों को ऐसे, जिनके हाथ परमात्मा का हाथ है, स्नेह का हाथ, बाप दादा के स्नेह का हाथ जिनके हाथ में है ऐसे, निश्चय बुद्धि निश्चिंत बच्चों को ऐसे, जिनके पुरुषार्थ की रफ्तार परमात्मा प्रेम से तेज हो गई है ऐसे, जिनकी छत्र छाया स्वयं भगवान है ऐसे, जिन्होंने स्नेह से सब कुछ भुला दिया ऐसे, जो माया के आक्रमण के समय क्या करते हैं? स्नेह के पलों को याद करते हैं, स्नेह के अनुभव को याद करते हैं, इन अनुभवों में खो जाते हैं। बाबा ने क्या कहा? आज ही के दिन को भी यदि तुमने याद किया तो भी ये हो जाएगा। मधुबन के दिनों को भी याद कर लेना, जब मधुबन में सेवाएं की, यहां से जाने के बाद उधर माया चालू हो जाती है। इन दिनों को याद करना कि हम क्या करते थे मधुबन में, कैसी सेवाएं करते थे, इन पलों को याद करना है। ऐसे 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 6 मास दीवार को क्या करना है? चमकाने वाले बच्चों को समान समीप स्वरूप, और ये 6 मास का होमवर्क है। तो ऐसे बच्चों को, और माया को क्या समझना है? पेपर टाइगर, कागज का शेर, कार्टून शो, पपेट शो, और समझो कि ये सब मुझे परिपक्व और अनुभवी बनाने के लिए आ रहे हैं। ऐसे परिपक्व और अनुभवी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।